के लक्ष्मण नाथ मंदिर से प्राप्त धंग के 954 ईस्वी के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शासनारूढ़ होते ही उसके राज्य क्षेत्र में कालंजर और मालवा नदी के तट पर स्थित भास्वत सम्मिलित थे। इतना ही नहीं, उसका राज्य यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों तक तथा कलचुर राज्य की सीमा तक फैला हुआ था। तथापि गोपाद्रिगिरी गोपाद्रिगिरी ये ग्वालियर का क्षेत्र है, का क्षेत्र भी उसके अधीन था। इनमें से अधिकांश क्षेत्र धंग के पिता यशोवर्मन द्वारा विजित किए गए थे। किंतु ग्वालियर दुर्ग तथा भास्वत का मतलब है भिलसा, पर अधिकार धंग की अपनी उपलब्धियां थीं। वस्तुतः ग्वालियर की विजय धंग की एक महत्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धि थी। तथापि इसी के बाद उसने प्रतिहार शासकों की वह नाम मात्र की अधसत्ता माननी भी बंद कर दी थी। जिसका दिखावा हर्ष के समय से ही चंदेल कर रहे थे।
ये हर्ष चंदेल का है, आप नहीं तो वर्धन डायनेस्टी का आप समझ जाइए। तथापि धंग द्वारा ग्वालियर विजय की स्पष्ट चर्चा चंदेल अभिलेखों में नहीं है। तथापि 1036 ईस्वी के सास बहु अभिलेख, ये सीरियल नहीं है, ये इंस्क्रिप्शन है सास बहू, से विदित होता है कि कच्छप घाट राजा जयदामन ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं द्वारा गोपाद दुर्ग पर विजय हासिल की थी। तथापि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नगर का नाम आ रहा है गांधीनगर। गांधी गांधीनगर, ये गांधीनगर जो है ये कन्नौज है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कन्नौज को किन किन नामों से संबोधित किया गया है। एक जगह कहीं आप उसको नोट कर लेंगे। गांधीनगर की बढ़ती हुई शक्ति का दमन किया था। लोगों का मानना है कि ये अभिलेख कच्छप घात वंशी शासक महिपाल के समय का है, और वज्र दामन उसके छह पीढ़ी पूर्व शासक था। नाइन 977 ईस्वी के सुहानिया से प्राप्त एक जैन अभिलेख में भी महाराजा धीराज वज्रदाम का उल्लेख है। अधिकांश विद्वान सास बहु अभिलेख के वज्रदामन से की है। ऐसे में वज्रदामन को धंग का समकालीन माना जाता है। बहुतेरे विद्वानों का अनुमान है कि वज्रदामन ने कन्नौज के प्रतिहार शासक को पराजित कर ग्वालियर के दुर्ग पर एकाधिकार स्थापित किया।
यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद के दशकों में हम कश्यप घातवंशी शासकों को चंदेलों के अधीन शासन करते हुए पाते हैं।